पहला प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से कुख्यात उग्रवादियों, नक्सल क्रियावादियों, कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन के संबंध में। इससे पूर्व की जो नीति थी उसमें सिर्फ उग्रवादियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि घोषित थी, लेकिन अभी अन्य अपराधियों के लिए भी अलग अलग वर्गीकरण किया गया है और पुरस्कार राशि घोषित की जाएगी। इसमें अन्य अपराधियों के लिए 3 कैटेगरीज रखे गए हैं, 3 नहीं 3 से अधिक हैं, 5 कैटेगरीज। वो जैसे ग्रेड ए में है, दर्ज कांडों की न्यूनतम संख्या 20 होनी चाहिए, संगठित या असंगठित गिरोह के हिस्सा है और वर्तमान में उसकी सक्रियता रहनी चाहिए। इस तरह के उनके कांडों जो उनके विरुद्ध दर्ज हैं उसकी संख्या के अनुसार अलग अलग। अधिकतम 20 लाख से 30 लाख रुपए तक पुरस्कार राशि है, जो जिसमें कि दर्ज कांडों की संख्या जो है वो 20 होनी चाहिए। और न्यूनतम ग्रेड ई है, जिसमें दर्ज कांडों की न्यूनतम संख्या 3 होनी चाहिए और 2 लाख की पुरस्कार राशि उसमें है। प्रस्ताव संख्या 2 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति संचालन एवं संपोषण नीति 2025 का गठन। झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति संचालन एवं संपोषण नीति 2025। इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना लागू की जा रही है और दूसरी हमारी पेयजलापूर्ति की योजनाएं हैं, उसके संचालन के लिए ग्राम स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक संस्थागत व्यवस्था लागू की जाएगी। अभी वर्तमान में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर इसका गठन है। जैसे जिला में हमारा जिला जल एवं स्वच्छता समिति है, तो इसे प्रखंड स्तर पर भी रहेगा। जहां पर सिंगल पंचायत में योजना है तो वहां पंचायत स्तर पर, और जहां पर 2-3 पंचायतों में अगर योजना है, बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना है, तो वहां पर प्रखंड के प्रमुख जो हैं उसकी अध्यक्षता करेंगे उस समिति की। संचालन के लिए जो राशि की आवश्यकता होगी वो शुल्क से रहेगा। साथ ही साथ इसके अलावा जिन जिलों में डीएमएफटी या सीएसआर की राशि उनके पास उपलब्ध है या फाइनेंस कमीशन की राशि जो पंचायतों को मिलती है उसका भी व्यय किया जा सकेगा। प्रस्ताव संख्या 3 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित वन स्टॉप सेंटर योजना अंतर्गत 7 अतिरिक्त नए वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति। जो 7 नए हैं इसमें 2 रांची में होंगे, 2 जमशेदपुर में, 1 बोकारो, 1 धनबाद और 1 हजारीबाग। बोकारो, धनबाद और हजारीबाग में 1-1 वन स्टॉप सेंटर। इसमें महिलाएं जो किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाएं जो हैं उनको तुरंत सहायता के लिए ये डेसिग्नेटेड प्लेस है, जो वर्तमान में हर एक जिला में 1-1 वन स्टॉप सेंटर चल रहा है। प्रस्ताव संख्या 4 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जन मन के तहत राज्य अंतर्गत पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी बहुल क्षेत्रों में 275 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं भवन निर्माण की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। महंगाई भत्ता का दर
53% से बढ़ाकर 55% स्वीकृत किया गया। 1 जनवरी 2025 से प्रस्ताव संख्या 6 वित्त विभाग से दिनांक 1/1/16 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 है कार्मिक विभाग से HRMS अंतर्गत विकसित विजिलेंस क्लियरेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति के संबंध में। इसमें कार्मिक विभाग द्वारा HRMS अंतर्गत ही एक विजिलेंस क्लियरेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया गया है। तो जो भी विजिलेंस क्लियरेंस होता है वो उसी पोर्टल पर अपलोडेड रहेगा, ताकि विभाग को जब कोई प्रोन्नति करना होता है तो हर बार उन्हें निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है पत्राचार करके। तो ये अपलोडेड रहेगा और ये 1 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। जो जनरेटेड ऑनलाइन निगरानी स्वच्छता की वैधता जो है अगले माह की 15 तारीख तक होगी। तो इसलिए कंटिन्यूअस अपडेटेड रहेगा और इसको ऑनलाइन ही सभी विभाग एक्सेस कर पाएंगे। प्रस्ताव संख्या 8 कल्याण विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित 2 आश्रम विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित करने के संबंध में। ये 2 आश्रम विद्यालय हैं, आश्रम विद्यालय पर्वत विहार जामताड़ा और आश्रम विद्यालय सिसई गुमला। प्रस्ताव संख्या 9 स्वास्थ्य विभाग से रिम्स रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सहायक प्राध्यापकों को सह प्राध्यापक के पद पर दी गई प्रोन्नति हेतु सह प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।